Good morning, students. Welcome to your maths class. Now I am going to do the exercise number 2.4. ठीक है, हमारी यही एक्सरसाइज बची है इस यूनिट में, तो इसको भी मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, अमिता थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमिता एक नंबर सोचती है, जो नंबर वो सोचती है मान लो कि वो x है, देन सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 उसमें से माइनस कर दिया। जैसे जैसे कहा जा रहा है बिल्कुल वैसे वैसे हमने उसको स्टेटमेंट को लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी इज इक्वल टू x, उसमें से 5/2 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, फिर वो उस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, और द रिजल्ट नाउ इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो नंबर था उसके 3 गुना के बराबर रिजल्ट आया था। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना वैसे तो आपको आता ही है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 LCM 2x - 5 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 1 4, तो क्या आ गया 4 × 2 8x - 20 इज इक्वल टू 3x। तो 8x - 3x इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5, दैट इज 4। तो x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर हो गया। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जो है वो एक नंबर हमने मान लिया और दूसरा नंबर जो है उसका 5 गुना है, 5x हो गया। ठीक है, इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबरों में अगर 21 ऐड कर दें तो जो नया नंबर है वो पुराने का, तो रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। मतलब अगर दोनों में इसमें भी ऐड कर दिया इसमें भी ऐड कर दिया तो जो नया नंबर है वो डबल बन गया। ठीक है, ये डबल बन गया तो हम इसका मतलब पहले वाले को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। तो ये 2x + 42 इज इक्वल टू 5x + 21, 2x - 5x इज इक्वल टू 21 - 42, -3x इज इक्वल टू -21। ठीक है, x इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर कितना हो गया 7, सेकेंड नंबर कितना हो गया 7 × 5 यानी कि 35। एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। क्लियर। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर का, जैसे हमारा जैसे मान लो 45 है। ठीक है, 45 के दोनों डिजिट्स का नंबर कितना है 4 और 5 9। इसी तरीके से 63, इसका क्या है 6 और 3 9। इस तरीके से कोई ना कोई नंबर आएगा। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? देखो, यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया, यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया, तो टेंस डिजिट 9 - x। ठीक है, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। यूनिट डिजिट मान लो ये 63 है, तो यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, तो टेंस डिजिट कितना हो गया 9 - 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये हो गया टेंस डिजिट 9 - x, क्योंकि दोनों का टोटल जो है 9 है। अब नंबर कैसे बनता है, आप ध्यान दो इसके ऊपर। 63 है जैसे नंबर, टेंस डिजिट को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट 60 + 3 63 बन गया। ठीक है, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट ऐड करना है। अब हमारे पास टेंस डिजिट क्या है 9 - x, तो 9 - x को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस x, तो इसको सॉल्व किया 90 - 10x + x 90 - 9x। न्यू नंबर ये क्या कह रहा है कि इनके इंटरचेंज डिजिट इंटरचेंज, जैसे अब ये 63 था तो ये 36 बन जाएगा। 36 का मतलब क्या हो गया, ये यूनिट और ये 10। तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यूनिट और ये बन जाएगा 10। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट, तो ये बन गया 9x। अब ये कह रहे हैं न्यू नंबर माइनस गिवन नंबर इज इक्वल टू 27। न्यू नंबर क्या है आपका 9x + 9। ठीक है, माइनस गिवन नंबर 90 - 9x इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व करो, 9x + 9 - 90 + 9x इज इक्वल टू 27। 9x + 9x 18x, ये होगा -81 इज इक्वल टू 27। तो कितना हो गया ये
18x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे उधर तो कितना आ जाएगा 108, ठीक। तो x इज इक्वल टू 108/18, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो x इज अब x इज इक्वल टू 6, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 6, टेंस डिजिट 9 - 6 यानी कि 3, तो नंबर कितना हो गया 36। क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। ऐसा ही है, मैं आपको क्या हुआ समझाती हूँ। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, यानी कि लेट द यूनिट डिजिट x, तो टेंस डिजिट कितना हो गया 3x। अगर इंटरचेंज करते हैं हम, ठीक है, तो अगर हम देखो ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट, नंबर कैसे बना, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट, तो ये हो गया 31x। न्यू नंबर अब की बार ये 10 बन गया, तो 10 से मल्टीप्लाई 10x प्लस 3x, ये 13x हो गया। दोनों नंबर का टोटल आपको 88 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 13x प्लस 31x 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 2। तो यूनिट डिजिट 2, टेंस डिजिट कितना हो गया 2 × 3 6, तो नंबर कितना हो गया 26। वैसे तो ये 26, लेकिन इसमें ये तो नहीं कहा ना कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, तो इसलिए ये उल्टा पुल्टा 62 भी, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो 26 या 62। क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो एक बच्ची है, उसकी मदर जो है उसके 6 गुना है, यानी कि अगर शोबो की एज 6x है तो शोबो की मदर की एज जो है वो 6x है। ये देखो, प्रेजेंट एज ऑफ शोबो मान ली मैंने x, और मदर की कितनी हो गई 6x। अब कहा है शोबोज 5 years फ्रॉम नाउ, शोबो की एज 5 साल के बाद कितनी हो गई x + 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, उसकी प्रेजेंट एज जो है विल बी, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, उसकी एज 5 साल के बाद जो होगी वो क्या होगी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज क्या है 6x। क्लियर। इसको काट दो, ये 2 यानी कि 2x, तो x + 5 इज इक्वल टू 2x, x - 2x इज इक्वल टू -5, -x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू 5। तो एज दोनों की एज पूछी है, दोनों की एज पूछी है, तो एज ऑफ शोबो इज इक्वल टू 5 और एज ऑफ मदर कितनी हो गई 5 × 6 30, मदर की 30, शोबो की 5। क्लियर। अब आप एक क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। लेंथ एंड ब्रेथ जो है रेशो में दिए हुए हैं 11:4, ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 per मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000। देखो, पूरी जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो 75,000 है, उसका रेट जो है 100 रुपये पर मीटर है, ठीक है। तो फेंसिंग कितनी हो गई, पूरी कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू 750, और ये फेंसिंग क्या होती है पेरीमीटर। फेंसिंग क्या, चारों तरफ हमने उसके रेक्टेंगल के लगाना है, उसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो लेंथ को हमने मान लिया 11x, ब्रेथ को हमने मान लिया 4x, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, यानी कि 2 × 11x + 4x, ठीक है। और ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको, ये कितना हो गया 2 × 15x, यानी कि 30x। और लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 750, तो 30x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750/30, तो कितना आ गया 25, लेकिन ये x की वैल्यू है। तो लेंथ कितनी हो गई 11x, 11 × 25 कितनी हो गई 275 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई आपकी 4 × 25 यानी कि 100 मीटर, तो आपकी 275 मीटर एंड 100 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहले इजी वाले करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter, he is older also 50 years older than her, ठीक है। ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x मान लिया, फादर की कितनी हो गई 10x हो गई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, इनकी एजेस का डिफरेंस 10x - x इज इक्वल टू 54,
9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9 यानी कि 6, ठीक है। तो कितना होगी, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी हो गई 6 ईयर्स, और फादर की कितनी हो गई 6 इंटू 10 60 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों आंसर हो गए इसके, क्लियर। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करवा रही हूँ। पहले 7th 8th थोड़े से लंबे हैं, वो अगली उसमें करवाऊंगी आपको मैं। अब देखो, अमन's एज इज 3 times his son's एज, मतलब 10 years ago he was 5 times his son's एज, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन x, फादर की कितनी हो गई 3x। 10 साल पहले सन की एज क्या थी, इसमें से 10 माइनस कर दो, और फादर की कितनी है, इसमें से 10 माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिफोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 10, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 10। बेटे की उम्र इन्होंने कहा है 5 टाइम्स, 5 गुना, तो 5 गुना बेटे की उम्र को बढ़ा दो तभी तो बराबर होगा ये। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। x इज इक्वल टू 20, तो एज यहाँ आंसर लिखेंगे, एज ऑफ सन इज इक्वल टू 20 ईयर्स, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 20 इंटू 3 यानी कि 60 ईयर्स। तो आंसर हो गया 20 ईयर्स एंड 60 ईयर्स, ठीक है। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 2.4. Thank you.